हम अच्छे शिक्षक के चौथे गुण के बारे में जानेंगे, जो कि है व्यक्तिगत गुण, जिसको हम लोग पर्सनल क्वालिटीज़ भी बोलते हैं। जिसका पहला नंबर पे है उत्साह और आशावादिता। अच्छे शिक्षक के में उत्साह और आशावादिता के गुण होते हैं। एक अच्छा टीचर क्या होता है, हमेशा एक्टिव रहता है, उत्साहित करता है और साथ ही साथ आशा दिखाता है। रिस्क ने क्या कहा है कि अच्छा शिक्षक उत्साह और आशावादिता छात्रों में संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। उसके बाद है पहल कदमी वो साधन संपन्नता। अच्छे शिक्षक में पहल कदमी और साधन संपन्नता के गुण होते हैं। छात्रों में आदेश, रुचियाँ, पूर्व द्वेष, आदतें और समस्याएं विभिन्न होती हैं। यदि शिक्षा में पहल कदमी व साधन संपन्नता नहीं होंगे तो वे अपने छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। अच्छी आदतें। अच्छे शिक्षण में अच्छी आदतें होती हैं। अच्छी आदतों के कारण वह छात्रों के सम्मान, विश्वास और प्रशंसा का पात्र बनता है। रिस्क ने क्या बोला है इसके बारे में? वो शिक्षक अच्छे व्यक्तित्व गुणों वो परिश्रम, आत्मनियंत्रण, संतुलन आदि का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह छात्रों को उत्तरदायित्व और आत्मनियंत्रण व मूल्यवान आदर्शों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योग देता है। जो भी शिक्षक में व्यक्तिगत गुण होते हैं जिसके जरिए वो खुद को नियंत्रित करता है, संतुलन बनाए रखता है, तो उसमें क्या होता है ना कि वो आदर्शों का निर्माण करता है, उच्च मूल्यवान आदर्शों का निर्माण करता है। वो चौथा पे नेतृत्व। अच्छे शिक्षक में नेतृत्व का गुण होता है। कक्षा में कभी भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब शिक्षक को खुद नेतृत्व ग्रहण करके छात्रों को यह बताना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है एवं किस प्रकार करना है। ऐसे करके वह छात्रों को ज्ञान के पथ पर आगे अग्रसर कर देता है या आगे बढ़ाता है और अपने शिक्षण को सफल बना सकता है। पेंटन ने क्या कहा है इसके बारे में? नेतृत्व और शिक्षण में पर्याप्त समानता है। जो स्वाभाविक और अर्जित गुण एक में योग देते हैं वे दूसरे में भी पर्याप्त योग देते हैं। मतलब कि शिक्षण और नेतृत्व दोनों में बहुत ही ज़्यादा समानताएं हैं और जिस प्रकार स्वाभाविक रूप से जो चीज़ हम लोग अर्जित करते हैं, नेतृत्व की क्षमता भी उसी के अंदर होती है जो अच्छे से उठा पाता है। और एक शिक्षक में तो ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि नेतृत्व क्षमता का विकास हो। उसके बाद है विनोद प्रियता। अच्छे शिक्षक में विनोद प्रियता का गुण होता है। कक्षा की नीरसता को दूर करने के लिए वह किसी भी परिस्थिति से लाभ उठाकर स्वयं हंसता है और छात्रों को हंसने का अवसर देता है। नीरसता दूर हो जाने पर शिक्षण कार्य सरल हो जाता है और छात्रों को स्वयं ही उसमें रुचि आने लगती है। कई बार क्या होता है ना, जब हम लोग क्लास में पढ़ाने लगते हैं तो बच्चे बोरिंग फील करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ या अपनी लाइफ के कुछ ऐसे पल जो हंसी वाले होते हैं वो छात्रों को सुना देते हैं, जिससे छात्र क्या होते हैं, हंसने लगते हैं और उनका माइंड भी एक्टिव हो जाता है, बोरियत दूर हो जाती है। राइबर्न और कोफोर्स ने क्या कहा है? हंसी के बिना कक्ष बहुत ही नीरस स्थान होता है। सीमित हंसी शिक्षण में सहायता देती है। ज़्यादा भी नहीं हंसना है पूरा जोर जोर से कि दूसरे क्लास का माहौल डिस्टर्ब हो जाए। इतना ही हंसना है कि सारे बच्चों का मतलब कि माइंड फ्रेश हो जाए। कक्षा का व्यवहार। कक्षा में अच्छे शिक्षक का व्यवहार नम्र और शिष्ट होता है। अच्छे शिक्षक का व्यवहार स्वाभाविक होता है। अनम्र अशिष्ट व्यवहार वाले छात्रों को हतोत्साहित करके उनकी कार्य क्षमता को नष्ट कर देते हैं। ऐसे शिक्षक जिसके अंदर खुद ही प्रोत्साहन नहीं होगा, हर चीज़ पर नेगेटिविटी होगा, तो दूसरे के भी शिक्षण को ना, छात्रों को भी सीखने नहीं देगा, उसे भी बार बार निराश करेगा, बार बार बोलेगा क्या समझे ना, ठीक है ना, इस तरह से। तो कक्षा का व्यवहार ऐसा होना चाहिए छात्र शिक्षक क्या हो, पूरी तरह से एक्टिव रहे और ऊपर से नर्म स्वभाव के हो, शिष्ट हो, अपने छात्रों को उत्साहित करें ना कि हतोत्साहित।
उसके बाद है कक्षा का नियंत्रण। सफल कक्षा शिक्षण का मुख्य आधार कक्षा नियंत्रण है। यदि कक्षा के छात्र नियंत्रण में नहीं हैं तो शिक्षक का सब प्रयास और परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। अगर कोई भी कक्षा नियंत्रित नहीं है, छात्र शोरगुल कर रहे हैं और शिक्षक पढ़ा रहा है, तो वो कक्षा व्यर्थ है। बालकृष्ण जोशी ने क्या कहा है? शिक्षण के लिए निर्धारित यह एक नैतिक कर्तव्य है कि वे तरुण छात्रों को स्वस्थ नियंत्रण में रखें। यहाँ पे कहा गया है कि एक अच्छे शिक्षक में ये भी गुण होने चाहिए कि वो अपनी कक्षा को नियंत्रित रखे। कोई शोरगुल कर रहा है तो उसे बोलना चाहिए कि शांत रहने के लिए, ना कि ये नहीं बोलना चाहिए कि हल्ला मत करो। मत करो का मतलब हो गया प्रतिबंधात्मक निषेध, इसका तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। जब हम लोग अनुशासन पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि क्या क्या होता है। उपचारात्मक निषेध होता है, निदानात्मक होता है और प्रतिबंधात्मक अनुशासन होता है। तो किस प्रकार से हम लोग कक्ष को नियंत्रित करेंगे, इसके बारे में हम अगली क्लास में समझेंगे। ठीक है।